ये जो अपन योग मंगलाचरण कर रहे हैं ना, इसमें जो पहला छंद है, मंगल में मंगल करा मीत राग विज्ञान नमो ताय जाते हर हंता। तो इसमें किसको नमस्कार किया है? अरहंता देव को नमस्कार नहीं किया। हाँ, हाँ, इस तरह की एक गाथा आई है सर, और बिल्कुल उस गाथा का अनुवाद अष्टपहर में उगाता है, मेरे पास डायरी में नोट किया, तो उस गाथा का अनुवाद मैं उनको नमस्कार करता हूँ, शायद उसी में तो जिनसे वे महान होते हैं उसको नमस्कार। देखो जैसे बरगड़ाएं होती है ना, अभी कल परसों मैंने बताया था। हाँ, तो ये जो शरीर है ये कौन सी बरगड़ा का है? हाँ, हर बरगड़ा का, ठीक है। और मन होता है वो मनोबरगड़ा, भाषा निकलती है उसकी भाषा बरगड़ा होती है, वो भाषा बरगड़ा भाषा की रचना करती है, अक्षरों की रचना करती है। तो अपन ने पढ़ा था ना, अर्थ वो अक्षर, हाँ, अक्षर शब्द और वाक्य। तो अक्षर का क्या है? वो भाषा वर्णना का वर्णन है। और जितना भी जो कुछ भी ध्वनि अपन सुनते हैं सब वो भाषा वर्णना है। अगर आपने ताली बजाई कोई भाषा वर्णना का वर्णन है, वो आवाज आवाज जो है वो है। दो बर्तन टकराए आपस में, आवाज है। हवाई जहाज निकला ऊपर से, बादल टकराए, ये सब भाषा वर्णना। और देखो अपने एक कारमाण वर्णना, कारमाण वर्णना के भी प्रदेश जो है ना, परमाणु स्कंद उसके यहाँ अंदर में विद्यमान है। और लोक में भी ये सारी बरगड़ाएं ठसाठस भरी हुई, कोई जगह खाली नहीं है, ये समझ। तो वो सब बरगड़ाएं अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कार्य करने वाली, अलग अलग रचनाएं करने, ऐसा। तो मनो जैसे तेजस परगणा, तो अपने जैसे ये आहार परगणा का ये औदारिक शरीर है, भाषा परगणा भी अपने है, मनोपरगणा का मन है, और तेजस परगणा का तेजस शरीर है इसके साथ, कारमान परगणा का कारमान शरीर है, इतने शरीर अपने साथ में भाषा परगणा, ये सब काम कर रहे हैं। तो मनोवर्गणा का और ये सब जैसे भाषा परगणा है तो वो दिखाई नहीं देती है। तो आहार परगणा भी इस रूप से वर्णनीय स्कंद है, आहार परगणा के सब। हाँ, ये सब स्कंद रूप है, और ये सब उद्गल के भेद हैं, परगणा है उद्गल के परम। वो एक उद्गल, फिर उसकी इतनी परगणा है, फिर उनके ऐसे कार्य, इतनी विचित्रता है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्रम वर्णाओं के स्कंद हैं और उनके वर्ग वर्ग के वर्गणा है, ऐसे ऐसे आता है वो परमाणुओं के वर्ग, वर्ग से वर्गणा और वर्गणा से आगे और कुछ है, इस तरह से वो है व्यवस्था उसकी पूरी। और पूरा ये करुणा योग का विषय है, भगवान के ज्ञान का विषय है, लेकिन मतलब उसके जो परिणमन जो व्यक्तता है वो अपने इंद्रिय ज्ञान का जो विषय बनता है उससे उसकी प्रमाणता होती है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था इस पूरे विश्व में एक बड़ा परसेंटेज लोगों का ऐसा है जो ये मानता है कि पहाड़ में भी जीव है, जो ये मानता है जल में भी जीव है, माने जल का है, जल में जो त्रस पर्याय की जीव वो नहीं, पर जल भी एक जीव है, वनस्पति भी जीव है, ऐसा इतने परसेंट लोग मानते हैं। ऐसा कोई रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये पता चला। अब बोलो भगवान की कही हुई बात है और अब लोग मान रहे हैं, और वो रिसर्च भी किस आधार पर, इतनी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप नहीं होती तो ये रिसर्च कैसे होती। और भगवान के पास तो कोई रिसर्च, उस समय तो कोई रिसर्च वगैरह कोई प्रश्न ही नहीं था, तो कोई टेक्नोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ये समझ ये वाह, माने ये तो उसका व्यवहार है। तो ठीक है भैया, वो मन को मनोवरणा का मन। अब देखो जैसे द्रव्येंद्रियां हैं यहाँ, और द्रव्येंद्रियों का आश्रय करने वाला जो उपयोग है, और वो उपयोग जानता है, और वहां द्रव्येंद्री का आश्रय करके वो जानना है। ये भैया इस सब के सब व्यवहार के कथन है, ऐसा समझना। मतलब आश्रय करता है, आश्रय करता है, ऐसा कोई बुद्धिपूर्वक नहीं है, पर वो वस्तु है, वस्तु का उपयोग रूप परिणमन है, और इंद्रिय है, और उसने इंद्रिय के विषय को जाना है, तब ये कहा जाता है कि इंद्रिय का आश्रय लिया है। वो तो उपयोग स्वतंत्र रूप से परिणमन करने लगा है, माने जैसे स्वतंत्र रूप से परिणमन करने लगा है, या उपयोग की जो पर्याय है वो पर्याय ज्ञान की पर्याय कहो कि उपयोग की पर्याय कहो, वो उपयोग की पर्याय किसको कब ज्ञेय बनाएगी, ये किसके हाथ में है। न वो द्रव्येंद्री के हाथ में है, न विषय के हाथ में है, वो उपयोग के स्वयं के हाथ में नहीं है, वो उपयोग जिस आत्मा का है उसके हाथ में नहीं है, सहज परिणमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ भेद करके ऐसा कथन किया जाता है कि उपयोग ने इस इंद्रिय का आश्रय लिया तो इसके विषय को जाना, इस इंद्रिय का आश्रय लिया तो इसके, ये सब व्यवहार के कथन है। ये बार बार विचार करना इन बातों का, ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ। अब क्या होता है, लोग सुनने वाले हैं ना, बस वो ठीक है, वो द्रव्य ये आश्रय कर रहा है, ये उन्हें उसके भीतर की बातें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हमने तो केवल इतना सुन लिया, इतना पढ़ लिया। अब ये जिनवाणी में इतनी गहरी बातें थोड़ी कही जाएंगी। जिनवाणी तो ये अपेक्षा करती है आपसे कि आप पहले वस्तु स्वरूप को बराबर समझो, कि सत्स्वरूप वस्तु में सब है, वे स्वयं से परिणमन कर। ठीक है, अब क्या है, वो जो उपयोग की पर्याय जो जिस इंद्रिय का अवलंबन करती है, तो वो इंद्रिय, उसको इंद्रिय को द्रव्येंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, और वो उपयोग किसके आश्रित है वास्तव में,
वो तो आत्मा के आश्रित है, आत्मा का भाव है, आत्मा का परिणाम है, आत्मा परिणाम रही है वहां। ठीक है, तो उसको कहते हैं भावेंद्री। ये द्रव्येंद्री और वो भावेंद्री। इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये जीव जो विचार करता है इसका उपयोग, तो वो उपयोग जैसे यहाँ द्रव्येंद्री का आश्रय करता है ऐसा कहा, ऐसा मन का अवलंबन करता है, द्रव्य मन का। तो वो जो परिणाम द्रव्य मन का अवलंबन करता है आत्मा का, वो परिणाम भाव मन कहा जाता है। तो ये द्रव्य मन है। अब जैसे यहाँ द्रव्येंद्रियां है, ये सब जड़ है ना, वे जानती नहीं है, कुछ नहीं करती, वे तो अपने में अवस्थित है। ऐसे द्रव्य मन भी अपने में अवस्थित है, बस आया कि नहीं आया, बस एक्टिविटी किसकी है, उपयोग की है, उपयोग परिणाम रहा है। ये बात उपयोग परिणाम मैंने आत्मा ही परिणाम रहा है, मैंने वो जानने का कार्य मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ, मैं ही ये द्रव्य मन का अवलंबन लेकर ले रहा हूँ, मैं ही ये द्रव्येंद्रियों का अवलंबन कर जान रहा हूँ। और ये जानना मेरा ये अपने असंख्यात प्रदेश में ही है। आया कि नहीं है, ऐसा समझ। वो असंख्यात प्रदेश में ही उपयोग है, और उसमें से वो उपयोग जिस इंद्रिय का अवलंबन करता है, वो वहां पर उस इंद्रिय उन प्रदेशों से वो जाता है, ऐसा समझ। और ज्ञान सर्वत्र है पूरे में, और वो उपयोग उस प्रकार से वहां वहां होता रहता है। नहीं, वो उसी उसी से उधर उतने प्रदेशों से जाना गया है ना। हाँ। और एक बात, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों में से जो बीचों बीच का हिस्सा ऐसा आलम में आता है, उसमें बीचों बीच के 8 प्रदेश मात्र, वे 8 प्रदेश तो अपनी जगह स्थित रहते हैं, और बाकी के असंख्यात प्रदेश वे निरंतर रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसा है ना। अब ये सब बातें केवल ज्ञान में है। अब जैसे केवल ज्ञान में जानी गई और कहेगी बातें ध्वनि में, वे सब सत्य है, तो ये बात अभी बिल्कुल सत्य है। हाँ, अब वो जो भी हो, अपन को कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या, उसे अपने को क्या लेना। वो शरीर का परिणाम है बाहर से, अब जो भी हो। असंख्यात प्रदेश कितना होता है, लोकालोक लोक प्रमाण, लोक प्रमाण है असंख्यात प्रदेश। तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में, अब लोक में निकालो वो 8 प्रदेश वाला हिस्सा। ऐसा है। चलो अपन मुद्दे पर आते हैं। देखो यहाँ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, इन 3 दोषों से रहित तत्व श्रद्धा तो सम्यक दर्शन का लक्षण है, ये चर्चा चल रही है। और यहाँ इस प्रकरण में पंडित जी साहब ने 7 प्रश्नों के समाधान में इस बात की पुष्टि की। ठीक है, तो इसमें से 5 प्रश्न तो अपन ने पढ़ लिए हैं, और ये पांचों प्रश्न अव्याप्ति से संबंधित है, अव्याप्ति दोष। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखो 322 पेज पर तीसरा पैरा है। ये प्रश्न है कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था,
मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं तो सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग है, ठीक है। तो मोक्ष मार्ग है माने जहां तक साधक अवस्था है तहां तक है ना, तो वो मोक्ष में कैसे हो सकता है? क्योंकि साधक अवस्था का तो नाश हो गया। हाँ, नहीं अपन अभी अपनी अपनी बातें नहीं कर रहे हैं। अपन तो ये समझना कि ये मेरा प्रश्न, अपने को तो ये समझना है भाई क्या है, ये बात सिद्ध सच्ची है क्या नहीं है कि जो साधक अवस्था का अभाव होकर की सिद्ध अवस्था होती है, और साधक अवस्था माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है। तो इसलिए इसको साधक अवस्था कहा गया था, मोक्ष मार्ग कहा गया था। तो मोक्ष में तो उसका सद्भाव कैसे रहेगा? इसका मतलब मोक्ष में बिना सम्यक दर्शन के हैं जी, ऐसा मान लिया जाए। उसका उत्तर बड़ी सारी कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। क्या कहा? नष्ट नहीं होता माने वो कार्य में शामिल रहता है, बना रहता है। माने वो कारण कार्य रूप हो जाता है, कार्य में शामिल है वो। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं। एक शाखा हुई, अब शाखा में से अनेक शाखा निकलती है, तो वो शाखा तो नष्ट नहीं होती ना, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। सम्यक्त गुण से क्या हुआ? हाँ, सम्यक दर्शन अगर नहीं होता तो अनंत चतुष्ट प्रकट होता अनंत परमात्मा को, और भगवान को सिद्ध भगवान को 8 गुण कहे जाते हैं, तो वे प्रकट होते उनके नहीं होते, ठीक है। तो सम्यक दर्शन तो शाखा है और ये उसकी उपशाखाएं, और शाखाएं और उपशाखाएं मिलकर के ही वृक्ष होता है। तो जैसे वो अंकुरित होता है ना बीज, तो वृक्ष बनता है। तो उसमें पहले एक तना खड़ा होगा, फिर डालें आएंगी, वो आएंगी, उसमें से शाखाएं आएंगी, शाखाओं में से और शाखाएं मिलेंगी, ऐसा है। हाँ, और वो सब शामिल रहता है। उसके होने पर सम्यक गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण सम्यक ही पाया जाता है। उनके भी माने तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक तो पाया जाता है। जब सम्यक तो है तो वहां 7 तत्व का श्रद्धान भी रहता है। असल में पीछे यहाँ एक प्रश्न आया था ना, उसी से संबंधित ये प्रश्न है, केवलियों के वो रहता है कि नहीं रहता है, ऐसा प्रश्न है। तो ये तो मोक्ष में हो गए, और उन्हें 7 तत्व का नाम याद करने की क्या जरूरत है?
हाँ जी, हाँ मान जब, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साधन दशा है ना, उसका नाश होकर के सिद्ध दशा होती है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चार जो साधक दशा है, ये भी मैंने बोला था। तो उसमें से एक प्रश्न है, इसलिए वहां अव्याप्ति पना नहीं है वहां। इस प्रकार से दो प्रश्नों से इस बात को सिद्ध किया कि केवली भगवान के भी तत्वार सृजन लक्षण वाला सम्यक ही पाया जाता है, ऐसा है। देखो इतने प्रश्न थे अभी तक, ये अव्याप्ति पने से संबंधित। अब एक प्रश्न यहाँ है अतिव्याप्ति का। फिर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। ठीक है, मिथ्या दृष्टियों के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्म ज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धा अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दोष आया। समझ गया ना क्या मतलब? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है तो उसके लक्ष्य तो है नहीं, और लक्षण पाया जाता है। ठीक है, अतिव्याप्ति दोष है तो उसकी परिभाषा क्या है? जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। और उसका दृष्टांत क्या दिया जाता है कि जैसे सींग को, ये तो असंभव दोष हो जाएगा है? नहीं नहीं, और कोई दृष्टांत हो सकता है? नहीं वो नहीं, कुछ और है, और कोई दृष्टांत हो सकता है तो। हाँ, लक्ष्य भाई देखो, अव्याप्ति का मतलब क्या है कि सभी लक्ष्यों में नहीं पाया जाए, तो वो सभी में व्याप्त नहीं पाया गया ना लक्ष्य। किसी लक्ष्य में पाया जाए और किसी लक्ष्य में नहीं पाया जाए, माने लक्ष्य तो वहां है लेकिन लक्षण नहीं है, तो वो अव्याप्ति दोष है। और जहां लक्ष्य है ही नहीं वहां भी वो पाया जाए, तो ये अतिव्याप्ति दोष है। हाँ जी, तो वो मुझे ख्याल में नहीं आ रहा दृष्टांत। तो ऐसा समझना उसमें कि जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। तो इसका दृष्टांत अपन ऐसा कह सकते हैं, जैसे केवल ज्ञान जो है वो जीव का लक्षण कहा जाए। जीव का लक्षण केवल ज्ञान कहा जाए, तो किसी जीव के तो वो है तो किसी जीव के नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा ना। अगर केवल ज्ञान को जीव का भैया रहने दो, बट आगे मिल गया ख्याल में आ गया। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण कहा जाए, जीव का लक्षण तो उपयोग कहा जाता है, तो उपयोग तो सब जगह पाया जाता है, चाहे केवल ज्ञान हो और चाहे निरोध का जीव हो, हर जीव के पाया जाएगा। अब कोई उसको न माने और कहे केवल ज्ञान जीव का लक्षण, तो वो सिद्धों में अरहंतों में तो पाया जाता है, लेकिन और दूसरे परमेष्ठियों में और बाकी के जीवों में, संसारी जीवों में कहाँ पाया जाता है? अगर ऐसा माना जाए तो वो अव्याप्ति वो अतिव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही में पाया जाए, अन्य जगह नहीं पाया जाए। और अगर ऐसा माना जाए
तो वो अव्याप्ति दोष ऐसा समझ। तो अब यहाँ समाधान करते हैं। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व सिद्धांत कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है। मैंने नाम कोई है उसके नाम, उसके श्रद्धान है नहीं। हाँ, मैंने प्रवचन सारथी में कहा है ना, तो प्रवचन सारथी में ऐसा जो कहा है तो वो नाम निक्षेप से कहा है, भाव निक्षेप से नहीं कहा। चार निक्षेप होते हैं ना, नहीं, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, स्थापना निक्षेप और नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप नाम को कहने मात्र को, जैसे कोई एकदम गरीब आदमी है और उसका नाम रख दिया लक्ष्मी चंद, तो नाम है दौलत राम, तो नाम है तो वो गरीब। और कोई बहुत बड़ा सेठ हो और उसका नाम रख दिया है भिखारी दास, गरीब दास, तो वो नाम कोई तो है। हाँ, ये तो मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान का है वह नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। माने तत्व श्रद्धान का गुण नहीं है वहां। हाँ, वो तो उसने शास्त्रों से नाम सीख लिए और उसने वैसा चिंतन कर लिया। अपन नहीं करते, अपन लोग परीक्षा देने के लिए अपन करते हैं नहीं करते, तो अपन मान लेते हैं वही हमारी भी तत्व श्रद्धा हो गया। सात तत्व को जान नहीं तो सात तत्व का श्रद्धा और क्या, जीव कैसा होता है, जीव कैसा होता है, आश्रम कैसा, तो आश्रम दो प्रकार का होता है, संबर दो प्रकार का होता है, बंधु दो प्रकार का होता है, और हमें पूरी इसकी परिभाषाएं सब मालूम है। मोक्ष कैसा है, क्या होता है, वो भी द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष वो भी हम जानते हैं, जानकारी सत्ता। हाँ, एक बात तो वो नाम विक्षेप से अथवा दूसरा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। ये शास्त्रों से पढ़ने ना, ये आगम से पढ़ा ना, तो उनको वो जान लिया, जानकारी हो गई, तो आगम से जानता है, तो ये आगम द्रव्य निक्षेप। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। आगम द्रव्य निक्षेप का मतलब शास्त्रों का अभ्यास करना और उससे उसे जानना, ये आगम द्रव्य निक्षेप। उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगा। तो स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है माने क्या? हाँ, ये देखो भैया, इस सुबह की बात चली थी, एक तो जीव द्रव्य, एक उदगल द्रव्य, और जीव द्रव्य और उदगल द्रव्य के संसार अवस्था में निमित्त निमित्त भाव, दोनों के परिणमन अपने अपने स्वतंत्र स्वतंत्र है बिल्कुल। एक निश्चय व्यवहार के बारे में आज बात चली थी ना। हाँ, तो स्वतंत्र है बिल्कुल, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, और एक एक द्रव्य सब अपने अपने में अपने अंतर में भी परिणमन कर रहे हैं। उनका अपने अंतर में, उनका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, उनके उसमें ही अंतर्भूत है, उनके अस्तित्व में ही ना। ऐसे पुद्गल का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना
वो पुद्गल में ही उसका अंतर्भूत है ना, उसकी पुद्गल की सत्ता में। ऐसी स्थिति है ना, ये निश्चय में का कथन हुआ ना, तो भी दोनों के निमित्त नैमित्तिक भाव, इस तरह वो एक एक तत्वों का निश्चय किया जाए। बोलते ना हुआ को, हाँ जी, हाँ हुआ को, हाँ जी, क्या कहा? तो अब इन दोनों बातों का कौन सा, जो व्यवहार में का कथन, जो निश्चय में का कथन, इस प्रकार से बार बार और उनमें कोई विरोध भाषित नहीं होना, इस तरह वस्तु स्वरूप का निश्चय किया जाता है। और इसी निश्चय में, निश्चय करने में, निर्णय करने में सातों तत्वों का निर्णय आ जाएगा। बोलो, समझ में आया है? तो उन्होंने आगम से उसने वो जान लिया, वो आगम के निक्षेप से उसका जो है वो सात तत्व का श्रद्धान है, लेकिन वो उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग को नहीं है। और ये जो दो बातें कही ना, ये इसमें, और इस स्वरूप का निश्चय कैसे किया जाएगा, और इतना भी नहीं है, इसके आगे और एक कदम है कि इसमें से एक तो मैं हूं स्वयं, और दूसरा ये उद्गल, तब वो स्वरूप का निश्चय होगा। इसमें से एक चीज वस्तु तो मैं हूं ना स्वयं, तो मेरा मेरा द्रव्यपना, मेरा गुणपना, मेरा पर्यायपना मेरी सत्ता में अंतर्भूत है ना। और पुद्गल का द्रव्यपना, पुद्गल का गुणपना, पुद्गल का पर्यायपना, ये पुद्गल की सत्ता में अंतर्भूत है। फिर भी दोनों का, मेरा और एक पुद्गल का निमित्त निमित्त भाव कैसा है, उसका निश्चय करना। उसका निश्चय किए बिना सात तत्व का निश्चय नहीं होगा भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया करना है, इस तरह होता है उसका निश्चय। मैं एक एक पार्टनर में हूँ, एक सत्ता में हूँ, दूसरी सत्ता इसकी, और एक शरीर की सत्ता, और ये ज्ञान वर्णाधिकार की सत्ता, वो भी पुद्गल की सत्ता है, उनका भी और आत्मा का, इन दोनों का निमित्त निमित्त भाव। बोलो, समझ में आया ना? क्योंकि आश्रव बंध है ना, वो आश्रव बंध निमित्त निमित्त भाव रूप ही है, और उनका अभाव भी निमित्त निमित्त भाव रूप है। क्या कहा? आश्रव बंध का तो निमित्त निमित्त भाव समझ में आता, लेकिन उनका अभाव माने संबल और निर्जरा, ये भी निमित्त निमित्त भाव है। हाँ, ये भी निमित्त निमित्त भाव है, क्योंकि जितना जितना इधर संबल होगा, उतना उतना कर्म का नाश होगा कि नहीं होगा? हुआ तो निमित्त निमित्त भाव। और ये स्वतंत्र पने चलता है ना, किसी का किसी जीव ने पुद्गल का कुछ किया ही नहीं है, और पुद्गल ने जीव का कुछ किया ही नहीं है। वे तो अपने अपने में परिणत हो रहे हैं, अपने उनकी उनका जितना परिणमन है वो अपनी अपनी सत्ता में अंतर्भूत है ना। स्वयं सारा पूरी प्राकृतिक व्यवस्था है। और इसमें मूल बात अपने को जानन स्वरूप जानना, जानने वाला तो मैं हूँ, पुद्गल जानने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अपने को जानूं, और आज तक मैंने अपने को जाना ही नहीं। जानने वाला मैं से, और अपने जानने में मैंने अपने को ही नहीं जाना है।
यहाँ से शुरुआत होती है। तो अपने को जाने तो कैसा जाने कि ऐसा जाने, और इसको पर को जाने तो कैसा जाने कि ऐसा जाने। और बिल्कुल सरल बात, कोई कठिन बात नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, सही बात है। ये निश्चय करने का मार्ग ये है, जो कोई भी इस प्रकार से निश्चय करता है उसे सात तत्व का श्रद्धा नहीं हो, यथार्थ ये हो ही नहीं सकता। उपाय तो ये है, आया कि नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोई चीज है ही नहीं, हम ये द्रव्य तो बस अपने में प्रणमा है। मैं जो द्रव्य हूँ जानत स्वभाव, और ये अपने में प्रणमा है सहज, इसमें है क्या। लेकिन मैं मूर्ख, जब मैं इस पर्याय को, जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें ही अपने आप मचमचाया हूँ अनाथ से, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पर्याय माने ये आसमान जाति पर्याय, इसकी पर्याय की स्थिति एक समय की है, कब छूट जाएगी। और परद्रव्य क्या है, क्षेत्र में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये समझ लेना। इसको करना हो अपना कार्य करने भैया, ये मौका मिल जाए बस, इससे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। ये चूका तो गया, ये समझ लेना। जो यहाँ का तो निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है, तो ये मार्ग है निश्चय करने का। तो ये मार्ग का बार बार विचार, बार बार विचार। हाँ जी, हाँ जी, यही होमवर्क है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझना भैया है। नहीं नहीं सर, देखो ये जीव की योग्यता है, तो इसको अटक जाती है अंदर में। ये लोग में भी ऐसा होता है ना, कोई हमसे कुछ कह दे सुन दे तो कैसी अटक जाती है। हाँ बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। ठीक है भैया, उनका स्वरूप माने सात तत्वों का स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है, ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। सम्यक दर्शन का जो लक्षण कहा है, तो भाव निक्षेप से कहा है। भाव में अपना उपयोग, अपना ज्ञान है ना, तो अपने में उस प्रक्रिया को पूरी को जाने, क्योंकि आश्रम अपने में ही है, बंध अपने में ही है, संवर अपने में ही होता है, निर्जरा अपने में ही होती है, मोक्ष दशा अपनी ही होती है। आप ही स्वयं जीव है, आप ही स्वयं जीव नहीं है, अजीव नहीं है। आया कि नहीं है। आप ही स्वयं अजीब नहीं है ना, आप ही स्वयं अजीब को अजीब बने जानने वाला है ना। जीव अजीब तो नहीं जानेगा ना,
आप ही स्वयं अजीव को जानने वाला, अजीव रूप से जानने वाला है, जानने वाला है ये अजीव को अजीव रूप से। अजीब नहीं जानता कि मैं अजीब हूं और ये जीव है मेरे साथ। इसका नाम भाव निक्षेप है। ऐसे वो अपना जानना, अपने में सब ये जानने योग्य सब, पर इसका नाम तत्व श्रद्धा है। इनके स्वरूप को पहचानने लगे, अपने में रहा हुआ, अपने में रहा हुआ, अपने में सब जाना है। ये ज्ञान अपनी आत्मा में रहा हुआ, अपनी आत्मा में जो ये विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं, ये 5-7 प्रकार के भाव कहे, ये सब भावों को जाना है। इसका नाम भाव निक्षेप से ये तत्व सिद्धांत लक्षण है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ही उन रूप परिणमन करने वाला। आश्रम रूप परिणमन कौन करे? संबर रूप कौन परिणमन करे? बंध रूप कौन परिणमन करे? अपने ही परिणाम है ना। अपने ही परिणाम अपने ज्ञान में जानने में आवे तो तत्व श्रद्धान है, और अपने ही परिणाम अपने में जानने में नहीं आवे तो तत्व श्रद्धान नहीं है। फिर बाहर से जानो शास्त्र से, उससे क्या है? ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। हाँ, भले ही वो 11 पूर्व का पाठी हो द्रौपदी, उसके ऐसा भाव निक्षेप वाला तत्व श्रद्धान नहीं होता है। हाँ जी। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना। प्रवचन सारणी में जो बात आई है ना, वो यही अर्थ है। घर में आया कि नहीं आया? देखो, आत्मज्ञान होगा तो आत्मज्ञान में आत्मा का जो द्रव्यपन से, द्रव्यार्थ से या निश्चय में से जो आत्मा का स्वरूप है, उसका ज्ञान भी होगा, और व्यवहार से जो आश्रव बंध है, इनका भी ज्ञान होगा ना। निश्चय व्यवहार से, दोनों का, निश्चय से भी और व्यवहार से भी, दोनों का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मैंने व्यवहार से मानो ये सब भेद रूप भाव है ना, सब आश्रव बंध संबंध जरा मोक्ष, ये भेद रूप पर्यायगत भाव है। तो ये इनको जानना ये व्यवहार में है, और अपने निश्चय स्वरूप को, जानन स्वरूप को, त्रिकाल एक भाव को जानना वो निश्चय है। इसका नाम आत्मज्ञान है। तो जिसके ऐसा आत्मज्ञान नहीं हो, तो वो बाहर से 7 तत्वों को जाने, निर्वाणी से जाने, तो उसको सच्चा श्रद्धा नहीं हो। ऐसा है। जिसके सच्चे जीव आदि का श्रद्धान हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? अर्थात होगा ही होगा। आत्मज्ञान का नाम ही तो 7 तत्व का श्रद्धान है। होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता। क्या कहा? बाहर से कितना भी ऊंचा हो, अगर उस आत्मा को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी सत्ता का ज्ञान नहीं है, पर सत्ता से भिन्न अपनी सत्ता के स्वरूप को नहीं पहचानता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि अनाथ से जैसे परसत्ता को अपने में मिला हुआ मानता था, वैसे ही तो मान रहा है। तो उसके साथ तत्व का सिद्धांत नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। इसलिए उस लक्षण में
तत्व श्रद्धान लक्षण में अति व्याप्ति दूषण नहीं लगता, क्योंकि वहां सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं पाया जाता है। आया कि नहीं आया? पाया ही नहीं जाता है। ऐसा कहते हैं। तथा जो यह तत्व श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभव भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। ये लक्षण जो है मिथ्यात्व में नहीं पाया जाता है, ये तो सम्यक्त्व में ही पाया जाता है। जहाँ सम्यक्त्व वहां नियम से पाया जाता है, और मिथ्यात्व में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें असंभव दोष भी नहीं है कि नहीं पाया। सब ऐसा है कि सम्यक दर्शन में पाया ही नहीं जाता हो। सम्यक दर्शन तो रहे, लक्षण नहीं पाए जाते, ऐसा असंभव बना नहीं है। उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। इसका मिथ्यात्व का लक्षण उससे विपरीत, अर्थात वहां सात तत्व का श्रद्धा नहीं होता है। इस प्रकार अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव होने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा है। ऐसा समय हो गया अपना।